बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिशी कुचीना दी किचन और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी। लास्ट वीक मैंने आपके साथ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर की थी, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी थी और जिसे आपने बहुत पसंद किया। तो मैंने सोचा इसी तरह एक और बहुत ही आसान सी रेसिपी चिकन हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। सूप की रेसिपी के साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी एक ख़ास ट्रिक, क्योंकि अक्सर चिकन वॉश करते हुए थोड़ा बहुत ब्लड फिर भी चिकन के साथ रह जाता है। तो उस ब्लड को आप कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए एक ख़ास टिप आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलें बनाते हैं सूप। चिकन हॉट एंड सॉर सूप बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े मुंह वाला बर्तन यूज़ किया है। याद रखें, सूप बनाने के लिए हमेशा खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें चीज़ें ऐड करनी होती हैं और यखनी की भी रिक्वायरमेंट होती है। बड़ा बर्तन यूज़ करना चाहिए सूप के लिए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है ये चिकन। इस चिकन में बोटी वाले पीस भी हैं, हड्डी वाले, और कुछ मैंने गर्दन के पीस भी यूज़ किए हैं। इससे सूप का जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश किया पहले और उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, चिकन को उस बाउल में डाला, साथ ही मैंने पानी शामिल किया उस बाउल में तकरीबन 1 जग, और 1 टीस्पून नमक डाला और 2 टेबल स्पून सिरका। सिरका इसलिए डाला कि अगर धोते हुए थोड़ा बहुत ब्लड रह गया हो तो वो सिरके की मदद से वो निकल आता है, और नमक इसलिए डाला कि चिकन थोड़ी सी नमकीन हो जाए। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने बाउल में से निकाला और सादा पानी से चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया कि वो जो ब्लड वगैरह या कहीं से चिकन गंदी रह गई हो तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियों में नॉर्मल ही सिंपल सब्ज़ियाँ हैं जो कि सर्दियों में हमारे घरों में नॉर्मल पाई जाती हैं। इसमें शामिल है 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने 4 पीस में कर लिया। 1 अदद गाजर, 3 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा प्याज, और साथ ही ले लिया मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के। इन्हें मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। अब मैं ये सारी सब्जियां चिकन के साथ ही इस बर्तन में शामिल कर दूंगी और साथ ही शामिल करूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक याद रखें, आप जो भी रेसिपी ट्राई कर रहे हों नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इस्तेमाल किया करें। अब मैं शामिल करूंगी इसमें 2 जग पानी। 2 जग पानी शामिल करने के बाद मैं इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधा घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सब्जियां भी अच्छी तरह से नरम हो जाए और चिकन भी नरम हो जाए। सूप वाले बर्तन को मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। जब तक सूप बनता है, मतलब जब तक चिकन नरम होती है, तब तक मैं कॉर्नफ्लोर का एक मिक्सचर बना लेती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर सूप को गाढ़ा करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। आप किसी भी ब्रांड का कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। इसमें मैंने शामिल कर दिया आधा ग्लास पानी। पानी डालने के बाद मैं अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करूँगी। इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये जो गुठलियाँ सी बन रही हैं ये बनना बंद हो जाए और ये बिल्कुल एक लिक्विड स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। ये मिक्सचर बन गया है और यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब मैं चेक करूँगी कि चिकन नरम हो गई है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि चिकन अच्छी तरह से नरम हो गई है और जो सब्जियाँ थीं वो भी नरम नज़र आ रही हैं। अब मैं यहाँ ये सारी चिकन निकाल लूँगी और जो ये सब्जियां हैं इनको भी मैं निकाल लूँगी, और इसे अब इन सब्जियों का हमें इस सब्जियों का कोई काम नहीं है। इसे आप चाहें तो डिस्कार्ड कर दें या थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। जो यखनी थी उसे मैंने छलनी की मदद से छान लिया था, ताकि अगर थोड़े बहुत सब्जियों के पीसेस हों तो वो भी निकल जाएं। अब मैं इस यखनी में शामिल करूँगी एक बारीक कटी हुई गाजर। चिकन को बॉईल करते हुए सब्जियां इसलिए डाली थीं ताकि उनका एक अच्छा सा फ्लेवर यखनी में शामिल हो जाए।
गाजर डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्न। कॉर्न मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे, और वो जो चिकन निकाल कर रखी थी उसे भी मैंने बारीक रेशा रेशा कर लिया था, और वो चिकन भी अब मैं इस यखनी में शामिल कर दूँगी। चिकन यखनी में शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस से ही सूप का एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। जो मेन फ्लेवर को इन्हेंस करता है वो यही 3 चीज़ें होती हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हॉट सॉस, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। सूप में हमेशा फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसे 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ये जो बारीक बारीक गाजर हमने काट कर डाली थी वो भी नरम हो जाए। जब गाजर नरम हो जाए तो शामिल कर दें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैंने बारीक बारीक काट ली थी, और साथ में मैंने हरा प्याज भी शिमला मिर्च के साथ ही बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो शामिल करूँगी, ताकि सूप गाढ़ा हो जाए। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितना आप सूप को गाढ़ा करना चाहते हैं, उतना आपने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालते जाना है। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर डालते हुए आपने लाजमी चम्मच हिलाते रहना है, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। सूप गाढ़ा हो गया है। अब लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी अंडा। अंडा डालने के फ़ौरन बाद आपने चम्मच नहीं हिलाना, बल्कि 1 से 2 मिनट 30 सेकंड्स तक आपने वेट करना है, ताकि अंडा पक जाए। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट में सूप पीने जाते हैं तो वहाँ पर अंडा हमें बाकायदा सूप में नज़र आ रहा होता है। आप फ़ौरन से मिक्स करेंगे तो सूप में वो अंडा नज़र नहीं आएगा। अब फ्लेम ऑफ कर दें और सूप को सर्व कर दें। यहाँ पर हमारा सूप बिल्कुल रेडी है, और यहाँ मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब मैं इस सूप को एंजॉय करूँगी। आपको सूप की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और ये सिंपल सी और आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।